Hello, students. Welcome back to the online classes of Resonance. I'm Faculty of English, Saloni Sadda. Today, I'm going to teach you pronoun. So, in the last lecture, we studied noun. Noun was the naming word. Now, we have added three letters before noun. What are those three letters? Those three letters are pro. Okay, we are studying pronoun now. हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोनाउन को? नाउन को तो हम बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को हम बोलते हैं सर्वनाम. ओके, सो it is not a new topic for you. You have already studied that. Let's understand the meaning. I have written the definition over here. Pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Replaces means जो उसकी जगह पर आता है. ठीक है, एक सेंटेंस में जब नाउन बार बार रिपीट होता है तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन को यूज करते हैं. क्यों करते हैं? The reason is to avoid repetition. Okay, बार बार कोई चीज रिपीट ना हो, सेंटेंस शुड नॉट लुक हेवी. ओके, सो टू अवॉइड दैट conversive sentence we use a pronoun in it. Let's see an example. Saloni is a good girl. I've written my own name. Okay, then again I've written Saloni teaches English. Again Saloni purchased a bag. Further again I've written Saloni keeps books inside the bag. बार बार एक ही वर्ड बोलते बोलते परेशान हो गए. सलोनी 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 सलोनी. Yes, so Saloni is a good girl. So here I can replace this word. ठीक है, यहां पर तो मैंने इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट को. Here I introduce Saloni as subject, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो मैंने उसका नाम बताया सबसे पहले. अब जब आप जान चुके हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो अब जब मैं उसी चीज के बारे में, उसी इंसान के बारे में वापस बात करूंगी, ठीक है, तो मैं उसको किसी और वर्ड से डिनोट कर सकती हूँ. वापस सलोनी की जगह मैं कुछ और बोल सकती हूँ. ठीक है, ताकि बार बार बोर्डम ना हो, बोर फील ना करें हम. ठीक है, सेंटेंस हैवी ना लगे. ठीक है, सेंटेंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया शी से. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लड़के का नाम होता तो हम ही से रिप्लेस कर देते उसको. सो सलोनी इज अ गुड गर्ल. सलोनी टीचर्स इंग्लिश. इसको मैंने कैसे लिख दिया? Saloni is a good girl. She teaches English. Further, Saloni purchased a bag. Again, यहाँ पर मैंने सलोनी की जगह she कर दिया. She purchased a bag. फिर वापस क्या लिखा है? Saloni keeps books inside the bag. अब आप देखो, वापस मैंने सलोनी की जगह मैंने क्या कहा था? Why do we use a pronoun? To avoid repetition and to avoid boredom. अब यहाँ पर मैंने इन सेंटेंस को कंजंक्शन यूज करते हुए मर्ज कर दिया. मैंने यहाँ पर एक कंजंक्शन लगा दिया. एंड प्रोनाउन नहीं है, एंड इज अ कंजंक्शन. ठीक है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. तो मैंने वापस से शी लिखा सलोनी की जगह. शी परचेज्ड अ बैग एंड कीप्स बुक्स इनसाइड. ठीक है, कीप्स बुक्स इनसाइड. अब बैग वापस से रिपीट हुआ था. एक बार तो यहाँ आ गया था, मैंने इंट्रोड्यूस किया कि उसने क्या खरीदा? बैग खरीदा. अब जब उस बैग के अंदर उसने कुछ रखा, तो इस बैग को वापस लिखने की बजाय मैं क्या लिख सकती हूँ? इनसाइड इट. ओके, तो शी तो यूज हुआ सलोनी के लिए और इट यूज हुआ बैग के लिए. आई होप इट इज क्लियर. आई विल राइट इट लाइक दिस, इट. ठीक है, इट किसके लिए यूज हुआ? बैग के लिए. और सलोनी के लिए क्या यूज हुआ? शी. फाइन. I hope you have understood how a pronoun is used in a sentence. It is very easy to understand. Now we'll study different categories of pronoun. There are different types of pronoun. Let's study further. The first category is personal pronoun. Now we are discussing the types of pronoun.
types. Okay. Now there are different types. The first category is personal pronoun. Okay. Personal pronoun. Now it talks about a person. It talks about a person. Now it is further subdivided into three different categories. First one is first person. First person. Now who is the first person? First person is the person speaking. Okay? The person speaking. जो बोल रहा है वो होता है फर्स्ट पर्सन. एग्जाम्पल, I, we. Okay? This is first person. जो बोल रहा है. Second person. Now who is second person? The person spoken to. जिससे मैं बात कर रही हूं, जिससे हम बात कर रहे हैं, या फिर द पर्सन लिसनिंग. ठीक है. एग्जाम्पल, यू. ठीक है. द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो होता है सेकेंड पर्सन. उसको हम यू से डिनोट करते हैं. एंड द थर्ड कैटेगरी इज थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन. नाउ व्हाट इज दिस थर्ड पर्सन? द पर्सन spoken of. Spoken of, or of whom we are talking. ठीक है. थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में आप और मैं बात कर रहे हैं. ठीक है. ये कोई और है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है. ठीक है. ऑफ whom we are talking, कोई और इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है थर्ड पर्सन. एग्जाम्पल, he, she, it. He, she, it, they, them, etc. Okay. So these are the examples: he, she, it, they. Fine. So I hope personal pronoun is clear to all of you. Now there are some rules based on personal pronouns and other pronouns as well. Like order of pronoun होता है. कब हम कौन सा order लगाएंगे? When we use pronoun in a sentence, whether we should use first person or second person or third person. Okay, we'll study these rules further when I'll discuss all the categories of pronouns. Okay, then I will take this. So let's discuss the cases of pronoun over here. I'll discuss the cases of pronoun. Or I'll discuss the cases after discussing all the types of pronoun. Okay, I'll take this. So here our personal pronoun is complete. The next category that comes is reciprocal pronoun. Reciprocal. Reciprocal से नाम समझ आ रहा है, आदान प्रदान, exchange, reciprocate करना. ठीक है, exchange करना. So the second type of pronoun is reciprocal pronoun. I've already given you the notes, okay? So you can go through the definition in that. Let me explain it to you. There are two categories of reciprocal pronoun, okay? First one is each other, okay? And second one is one another.
one another. अब each other जो है, it is used for two persons, okay, used for two persons, and one another is used for more than two persons, more than two persons. Let's take an example. We, okay, we shaked hands with each other. Chalo, I'll take another example. For example, say we wished each other. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ वी विश्ड ईच अदर मीन्स हम दोनों ने एक दूसरे को विश किया. ठीक है, अगर मैं बोलूँ वी विश गुड लक टू ईच अदर, ठीक है, हम दोनों ने एक दूसरे को गुड लक विश किया. ठीक है, दो लोग आपस में बात करें तब हम ईच अदर बोलेंगे. अनदर एग्जाम्पल फॉर यू पीपल, Rohan and Rahul shared sweets with each other. अब यहाँ पर रोहन एंड सोहन, रोहन एंड राहुल, टू पर्सन्स आर देयर. दो की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर ईच अदर लगाया, वन अनदर नहीं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन अ डिफरेंट वे. ओके, now I have written Rocky had 5 friends. They won the match and congratulated one another. अब यहाँ पर रॉकी की बात हो रही है, उसके 5 फ्रेंड्स हैं. ठीक है, सो उन्होंने एक मैच खेला, वो जीत गए, अब वो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं. तो ऐसा है कि एक से ज्यादा लोग हैं. ठीक है, वो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, सो वी विल यूज द टर्म वन अनदर. ओके, सो दीज टू आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. जब हम एक्सचेंज करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है, एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्शन. ठीक है, म्यूचुअल एक्शन को वो एक्सप्रेस करता है. ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन. ठीक है, या कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप को वो बताता है. नेक्स्ट कम्स demonstrative pronouns. So demonstrative pronouns demonstrative pronouns. This is the third part. Demonstrative pronoun. These
are used to point out. ओके किस लिए यूज करते हैं? टू पॉइंट आउट. दिस इज द की वर्ड. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए काम आता है ना. व्हाट आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ आई टॉक अबाउट दिस, ठीक है, दिस इज व्हाट, or let me write over here, singular, plural, understand, this, fine. इसका प्लूरल क्या होगा? these. okay, then that का प्लूरल क्या होगा? those. fine. अब ये जो है किसको पॉइंट आउट करते हैं? नियर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. दिस इज यूज टू पॉइंट आउट एनीथिंग दैट इज नियर. कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पास रखा है. जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग दीज टू मार्कर्स इन माई हैंड. ओके, आई एम कीपिंग दिस मार्कर ओवर देयर, ओके, एंड दिस मार्कर ओवर हियर. सो दिस मैं किसके लिए यूज करूंगी? इसके लिए या इसके लिए? दिस विल बी यूज्ड फॉर दिस मार्कर. ठीक है, जो मेरे पास है उसके लिए मैं बोलूंगी दिस मार्कर इज ब्लैक एंड दैट मार्कर इज ब्लू. फाइन. सिमिलरली अगर मेरे पास दैट और दोज, ठीक है, दैट और दोज की बात हो रही है तो ये पॉइंट आउट करते हैं फार ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स. अब देखिए, if there was only one marker then I will use either this या फिर that. जो पास है, अगर सिर्फ एक है मेरे हाथ में तो मैं पास वाले के लिए this बोलूंगी और दूर वाले के लिए that बोलूंगी. ठीक है. लेकिन अगर एक से ज्यादा मार्कर्स है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन मोर मार्कर इन माई हैंड. अब मैंने यहाँ पर ये मार्कर्स भी ले लिए. ठीक है. अब मेरे राइट हैंड में तो दो मार्कर्स हैं, दोनों ब्लैक हैं, और मेरे लेफ्ट हैंड में दो मार्कर्स हैं, एक ग्रीन है एक ब्लू है. अब ये वाले मेरे पास हैं और वो वाले दूर हैं, ब्लैक वाले दूर हैं. तो अब मैं क्या बोलूंगी? प्लूरल. देखो एक से ज्यादा चीज है तो प्लूरल की बात हो रही है. तो जो पास है उसके लिए मैं बोलूंगी दीज मार्कर्स, और जो दूर है उनके लिए मैं बोलूंगी दोज मार्कर्स. ओके, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. सो दीज मार्कर्स, चलो अभी मैं ब्लैक वाले अपने पास कर रही हूँ. दीज मार्कर्स आर ब्लैक एंड ये दोनों मार्कर्स मैंने यहाँ रख दिए. दोज मार्कर्स आर ब्लू एंड ग्रीन. ठीक है. नाउ this duster is near and that duster is far. ठीक है. तो मैंने far वाले के लिए that बोला और this वाले के लिए, मतलब पास वाले के लिए this बोला. So this was demonstrative pronoun. I hope the difference is clear. Now I want to tell you something. Okay, when we are talking about demonstrative pronoun, many times students get confused with demonstrative pronoun and demonstrative adjective. Now what is the difference between them? Understand. I'm writing a note over here. Demonstrative pronoun and demonstrative adjective. There is a difference between these. Now what is the difference? Understand. Demonstrative pronoun, ठीक है, not followed by a noun. Demonstrative pronoun के आगे noun नहीं आता, लेकिन जब हम बात करेंगे demonstrative adjective की, इसके आगे noun आएगा, followed by a noun. Okay, let's take an example. This is my car. यहां पर this क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. क्या उसके आगे कोई नाउन आ रहा है? नहीं, उसके आगे एक वर्ब आ रही है, is. ओके, बट इफ आई से
दिस कार इज माइन। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, दिस कार इज माइन। तो यहां पर दिस क्या है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस के जस्ट बाद में आप देखिए कार लिखा हुआ है एंड कार इज अ नाउन ओवर हियर। ओके, व्हाट इज कार? कार इज अ नाउन। तो यहां पर दिस क्या है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट कम्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। The next category is interrogative pronoun. The fourth category. Interrogative means something that asks a question. Okay. So these are used to ask questions. These are used to ask questions. Okay. So this is the key word basically. Now, understand how can we ask a question. For example, if I say, okay, again I will tell you something. When we talk about interrogative pronoun, again we have suppose I say, who took the who took his bag? Okay, what have I written? Who took his bag? So here, who is asking a question, so it is an interrogative pronoun. Okay, now understand one more thing. There is one more difference. One is interrogative pronoun and another one is interrogative adjective. Again, the difference is same. Understand. Who took his bag? Fine. I've written who. So this is interrogative pronoun. But if I say, I've written which is your favorite book? Which is your favorite book? Again here, which एक ऐसा word है जो कि एक question पूछ रहा है. Fine. तो which क्या है? एक interrogative pronoun हुआ और मैंने वही चीज लिखी है not followed by a noun. ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूं which book is your favorite? Which book is your favorite? नाउ अंडरस्टैंड, अगेन मैंने विच यूज करा है यहाँ पर और बुक को जस्ट विच के बाद लिखा है. तो बात वही है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव विल बी फॉलोड बाय अ नाउन. विच के आगे एक नाउन लगा दिया तो अब यहाँ पर विच क्या हो गया, एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, विच के जस्ट बाद में नाउन नहीं आ रहा, नाउन तो बाद में आ रहा है, यहाँ मैंने वर्ब लगाई है तो यहाँ पर विच क्या हुआ, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ. सो स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक इन एग्जाम्स. क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस लिखा आता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो
कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो आप लोग मिस्टेक कर देते हैं. सो प्लीज टेक केयर, नेक्स्ट टाइम डोंट रिपीट दिस. सो अलग अलग हो सकता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे मैंने लिखा विच, हूँ, ठीक है. विच इज योर कार, ठीक है. जैसे मैंने ये बोला तो यहाँ पर विच हो गया. अगर मैं ये बोल दूं विच कार इज योर्स, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा. सिमिलरली अलग अलग जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं, विच, व्हाट, हूँ, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का पार्ट. देन नेक्स्ट कम्स okay, one more thing. A very important part comes now. Very, very important part. Emphatic pronoun and reflexive pronoun. Understand it very clearly. ये अब वो वाला पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिसमें सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन अकॉर्डिंग टू देम. फाइन. So these were very easy: interrogative, demonstrative, reciprocal, okay, personal pronoun. The most important part starts now. ठीक है, this is my favorite part. When I make your papers, I always keep this in mind. So the next category comes emphatic pronoun. I'm discussing two categories of pronouns. Fine. Emphatic, we also call that intensive pronoun. And another category that I'm going to take is relative pronoun, sorry, reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Now these are two different types of pronouns. Fine. बट इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है सेल्फ वर्ड्स. क्या कॉमन है इनमें? सेल्फ वर्ड्स. सेल्फ वर्ड्स. अब ये सेल्फ वर्ड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, yourselves, then himself, herself, okay, themselves, itself. Fine. So all these are words that will either be classified under the category of emphatic or intensive pronoun, or they can come under the category of reflexive pronoun. ठीक है, अब हम इसका ये देखेंगे कि क्या डिफरेंस है. सो 3 points I'll write. ठीक है.
Okay, so these 3 points, and then we'll discuss the examples, and then that will be enough for today. डूअर एंड रिसीवर ऑफ एक्शन आर डिफरेंस इन एम्फेटिक एंड इंटेंसिव प्रोनाउन. ठीक है, जब भी हम डूअर ऑफ एक्शन कौन होता है, जो काम कर रहा है, करता. ठीक है, एंड रिसीवर जिसने रिसीव किया काम को, वो. तो डूअर करने वाला, रिसीवर काम को काम का इफेक्ट पाने वाला, ये दोनों अलग अलग होंगे किसमें, एम्फेटिक प्रोनाउन में. लेकिन अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो डूअर एंड रिसीवर एक ही इंसान होगा या एक ही ऑब्जेक्ट होगा. इसके अलावा पोजीशन की बात करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक वर्ब के बाद हमें दिखेगा सेंटेंस में. इसी तरह से सेंटेंस डजंट लूज इट्स मीनिंग. अगर हम एक सेंटेंस में से रिफ्लेक्स सेल्फ वाले वर्ड को हटा दें तो वो अपना मीनिंग लूज नहीं करेगा, अगर वो एक एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है सेंटेंस में. लेकिन अगर वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है सेंटेंस में, कोई सा भी सेल्फ वर्ड इनमें से, और अगर हम उसको हटा दें उस सेंटेंस में से, तो सेंटेंस अपना मीनिंग लूज कर देगा. एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल she herself talked to the manager. क्या लिखा है मैंने, शी हरसेल्फ टॉक टू द मैनेजर. मैंने हरसेल्फ यूज करा है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ. आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल. शी looked herself in the mirror. यहां मैंने लिखा she looked herself in the mirror. यहां पे मैंने herself यूज करा. Both the sentences are using the same word herself, लेकिन इस सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इस सेंटेंस में ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, या फिर इंटेंसिव कह सकते हैं. कैसे, आप देखिए. फर्स्ट पॉइंट, डूअर एंड रिसीवर ऑफ एक्शन आर डिफरेंट. यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन कौन है, शी. जो काम कर रही है वो कौन है, वो शी है. ठीक है, तो ये तो है डूअर. और इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, बात करने का एक्शन. उसने किससे बात करी, मैनेजर से बात करी. तो अब ये जो मैनेजर है ये कौन हुआ, ये हमारा रिसीवर ऑफ एक्शन हुआ. ठीक है, ये रिसीवर ऑफ एक्शन हुआ. तो डूअर और रिसीवर दो अलग अलग लोग हो गए. ठीक है, लेकिन यहां पर शी लुक्ड हरसेल्फ इन द मिरर. काम करने वाला कौन है, शी. यही काम कर रही है, और इस काम को, क्या काम हो रहा है, कांच में देखने का काम हो रहा है. इसको रिसीव कौन कर रहा है, वो खुद रिसीव कर रही है. किसको देख रही है, क्या वो किसी और को देख रही है, नहीं, खुद को देख रही है मिरर में. आप देखिए, ये एक मिरर है. ठीक है, सपोज अ गर्ल इज स्टैंडिंग ओवर हियर. फाइन, तो अब ये खुद को ही देख रही है मिरर में. ठीक है, तो ये यही काम कर रही है, और इसको रिसीव भी ये खुद ही कर रही है. फाइन, तो काम करने वाला और काम रिसीव करने वाला यहाँ पर सेम है. तो डूअर एंड रिसीवर सेम है, तो यहाँ पर हरसेल्फ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो एक तो ये पॉइंट होता है पता करने का. दूसरा पॉइंट होता है पोजीशन. ये कहाँ आता है, ये आफ्टर सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट क्या था, शी. ठीक है, तो शी के बाद आ रहा है, ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन. ये किसके बाद आता है, इट कम्स आफ्टर अ वर्ब. आप देखिए, लुक्ड क्या है, एक वर्ब है. ठीक है, और हरसेल्फ किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है. तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. इसके बाद सेंटेंस डजंट लूज इट्स मीनिंग इन देयर एब्सेंस. अगर मैं यहाँ से हरसेल्फ को हटा दूं तो क्या सेंटेंस ने अपना मीनिंग लूज कर दिया, नहीं. क्या लिखा, शी टॉक्ड टू द मैनेजर. सेंटेंस कंप्लीट है, कोई मीनिंग अफेक्ट नहीं हुआ, उसने मैनेजर से बात करी. तो अब आप कहोगे कि मैम हरसेल्फ लगाने का मतलब क्या था, क्यों जबरदस्ती उसको हम लिख रहे हैं, जबरदस्ती नहीं. हरसेल्फ लगाने का मतलब ये था कि हम इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस बात पर जोर डाल रहे हैं, या इस बात पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि उसने खुद ने बात करी मैनेजर से. ठीक है, किसी और से नहीं बोला उसने बात करने को, मैनेजर से. तो जब भी हम इंटेंसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, इट शोज इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पर जोर देने के लिए लगाया. अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है रिफ्लेक्सिव में, सेंटेंस लूजेस इट्स मीनिंग इन देयर एब्सेंस. मतलब अगर मैं यहाँ से सेल्फ वर्ड को हटा दूंगी तो सेंटेंस अपना मीनिंग लूज कर देगा. जैसे शी लुक्ड इन द मिरर. अब यहाँ पर ठीक है, उसने देखा, लेकिन कुछ तो देखा होगा, कुछ तो. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें रिसीवर का पता नहीं है कि किसने रिसीव किया उस एक्शन का, तो कुछ ना कुछ मीनिंग इनकम्प्लीट हो गया. डूअर तो पता है लेकिन रिसीवर का नहीं, तो इसलिए हमने लिखा शी लुक्ड हरसेल्फ.
आखिर उसने मिरर में देखा क्या था, ये तो सवाल है ना हमारे मन में। तो उसने क्या देखा था, खुद को देखा था। अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ आया, इसका एक एग्जाम्पल मैं और दे सकती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, ही हिट हिमसेल्फ, ठीक है, ही हिट हिमसेल्फ। अब यहां पर ही क्या है, डूअर ऑफ एक्शन, और इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, इस एक्शन का एक्शन क्या रहा है, हिट। हिट मतलब मारना, किसको मार रहा है वो, रिसीव किसने किया, उसने खुद ने किया, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम अगर हम हिमसेल्फ हटा दें तो, अब आप बताओ ही हिट, क्या ये कंप्लीट है सेंटेंस, नहीं है। हमने वो सेल्फ वर्ड हटा दिया तो मीनिंग इनकम्प्लीट हो गया। तो इससे पता चल रहा था कि वो जो है हिमसेल्फ यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, ठीक है। तो हिट क्या था, वर्ब। आप देख लो वर्ब के बाद आ रहा है, फिर इसको हटा दे तो मीनिंग भी लूज कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, ठीक है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। You have my phone number. I repeat, it is 8696159555. This is my phone number. You can ask your doubts. Thank you for watching the video. We'll meet in the next lecture. Have a good day.